बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। इसी सोच के साथ मैं हूँ इरफान खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थिंक विद इरफान खान। देखिए जी, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम अपने जिस देश में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं या जिस कल्चर से हमारा ताल्लुक़ होता है, जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक़ होता है, तो हमारा एक लिबास होता है जो हम उसको यूज़ करते हैं और यूज़ करके आ रहे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें उस लिबास पे थोड़ी सी शर्मिंदगी फ़ील होना शुरू हो जाती है। हम फिर ये कहते हैं कि जी अगर मैं सादा लिबास पहनूंगा तो लोग कहेंगे बेचारा, अगर मैं कोई ट्रेडिशनल लिबास पहनूंगा तो लोग कहेंगे ये तो बड़ा बैकवर्ड है, अगर मैं कोई अपनी कल्चर के और रस्मी उस पर लिबास अपना पहनूंगा इलाक़ाई, तो लोग कहेंगे ये तो बड़ा आउटडेटेड है, दुनिया कहाँ पहुँच गई, ये कहाँ है। एक सिंपल सी बात है जी, इसको अंडरस्टैंड करें। आप जहाँ भी रहें, आप अपने कल्चर को, अपने सकाफ़त को, अपने मुल्क को, अपनी पहचान को, अपनी ओरिजिन को, अपनी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करें, उससे प्रेजेंट करें। आपका जो भी लिबास है आप फ़ख्र से पहना करें। अगर आप पठान हैं और आप शलवार कमीज़ पहनते हैं, वास्कट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो आप इसके ऊपर फ़ख्र करें। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाएं। आप कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें इसमें कि जी मैंने अगर पैंट शर्ट नहीं पहना, अगर मैंने कोई 2 पीस और 3 पीस नहीं पहना तो उस महफ़िल में मेरी इज़्ज़त नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने लिबास को अपने लिए बायस फ़ख्र बनाएं, उस पर फ़ख्र करें, कॉन्फिडेंस के साथ हर महफ़िल में जाएं। आप सबसे पहले अपने आप के अंदर ये एक सलाहियत पैदा करें कि आपका लिबास आपकी पहचान है, उस पर फ़ख्र किया करें। शर्मिंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, आप हम अक्सर कहते हैं जैसा देश वैसा बेस, तो वो तो जिधर आप जाते हैं ना उस कल्चर का ख़्याल रखें, उनके नॉर्म्स का ख़्याल रखें, उनके उसूलों का ख़्याल रखें, उनके लोगों का ख़्याल रखें, उनके क़वानीन का ख़्याल रखें। वो है आप उस देश में बदल रहे हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप अपना लिबास भूल जाएं, आप अपना कल्चर भूल जाएं, आप अपनी ज़बान भूल जाएं, अपने आदाब भूल जाएं, अपनी रवायात भूल जाएं। अपनी रवायात, अपने आदाब, अपना लिबास, ये याद रखना एक बेहतरीन इंसान की निशानी है, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी शनाख्त है। हम अक्सर औक़ात देखते हैं, कभी जाते हैं किसी मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, कोई ऑफिशियल काम हो, बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर अच्छा ड्रेस पहने, आप कोट पैंट पहने, आप 2 पीस 3 पीस पहने, आप अच्छी टाई का इंतखाब करें, आप अच्छे जूते पहने, आप अपने आपको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने कपड़ों में अपने आप को बुरा समझते हैं और अपने आप को कमतर समझते हैं। उसमें आप अब एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। उसको आपने पहना है तो आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा। ये सोच अपने आप से डिलीट कर दें, मुकम्मल तौर पे हटाएं। आप अपने आप पे, अपने लिबास पे, अपनी रिवायात पे, अपनी फैमिली पे और अपने तौर तरीक़ों पे फ़ख्र किया करें। हाँ, एक बात याद रहे कि जो आपके तौर तरीक़े गलत हैं, गैर इस्लामी हैं, गैर शरई हैं, गैर अखलाक़ी हैं, तो उनसे दूर रहें, उस पे फ़ख्र ना करें। जैसे मिसाल के तौर पे आप बड़े ऊंचे सतह पे अपनी शादियां करते हैं, आप बच्चों के बर्थडेज़ शादी हाल में करते हैं और आप एक छोटा सा वो फंक्शन करते हैं तो उसमें आप लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं और आपको ये ख़याल नहीं होता, आप कर्ज़े लेके आप उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, यानी कोई सोच ही नहीं होती। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको नहीं मैं कंटिन्यू करने का कह रहा, वो तो आपको हर सूरत हटानी है, उससे आपने दूर रहना है। वो कल्चर अगर है भी और वो कल्चर के अंदर कोई गलत चीज़ फिट है तो वो चीज़ आपने सबसे पहले उठा के साइड पे करनी है। ये कभी ना कोट कीजिएगा कि जी अच्छा तरीका ये होगा कि बस जी मैं कर्ज़ लेके भी मैं कुर्बानियाँ करूँगा और लोगों के कर्ज़ मेरे ऊपर होंगे और दरवाजे नॉक करेंगे कि मेरे पैसे दे दो, मैं कहूँगा जी बस वो तो मैंने कुर्बानी के लिए ली तो अगले साल देखेंगे। या मैं उम्रे पे चला जाऊँगा लोगों से कर्ज़ लेके, वो मेरे पीछे फिर रहे हैं और मैं जाके उम्रा करूँगा और हज अदा करूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। आप अल्लाह ताला से बेहतरीन गुमान रखें, कभी भी अल्लाह ताला आप पे वो बोझ नहीं डालेगा जो आप नहीं उठा सकते। लेकिन बात लिबास की हो रही है तो मैं आपको ये फिर से दोहराता हूँ कि आप अपने लिबास को अपने लिए फ़ख्र का ज़रिया बनाएं। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें उसके अंदर, अपने आप को लूज़ ना समझा करें, अपने आप को कमज़ोर ना समझा करें, अपने आप को एहसास कमतरी में ना मुब्तला करें। आप जब अपने ड्रेस का इंतखाब करते हैं, जो भी आपका कल्चरल ड्रेस है उसको आप पहने तो आप उस पर फ़ख्र करें, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस पर अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान के तौर पे पेश करें। जब भी आप अपने लिबास के साथ आगे बढ़ते हैं दुनिया आपकी कदर करने लगेगी। आज़मा ले ये नुस्खा, लेकिन कभी भी उसके अंदर तकब्बुर ना हो, गुरूर ना हो और दूसरों को हकीर समझना ना हो। अपने आप को बेहतर बनाएं। आपका रब प्यारा है, आपका रब खूबसूरती से मोहब्बत करता है, लेकिन
کبھی بھی آپ کو یہ درس نہیں ملا کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھے یا آپ اس بات پہ اکڑ دکھائیں جس بات میں حقیقت آپ کو پتہ ہو. تو ان چیزوں سے دور رہیں، اپنے لباس کا، اپنے آپ کا، اپنے پرسنالٹی کا، اور اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنے ذہن، اپنی سوچ اور اپنے دل کا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.